Good morning, students. This is class 6 English grammar, chapter number 11. The name of the chapter is Swami Vivekanand. We will read about Swami Vivekanand in this chapter. Swami Vivekanand was born on 12 January 1863 in Calcutta. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज अ सक्सेसफुल अटॉर्नी इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। उनके पिता, जिनका नाम विश्वनाथ दत्त था, वे कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक बहुत बड़े अटॉर्नी के पद पर आसीन थे, यानी जो वकीलों का जो वर्ग होता है, वकीलों के वर्ग से वो रिलेटेड थे। हिज मदर भुवनेश्वर देवी was endowed with the deep devotion, strong character and other qualities. His mother, उनकी माता, जिनका नाम भुवनेश्वरी देवी था, वो endowed with the deep devotion, यानी कि बहुत ज़्यादा वो गहरे समर्पण भाव से वो भगवान की पूजा करती थी, भगवान के प्रति बड़ी धार्मिक महिला थी, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत ही उच्च चरित्र की महिला थी, और दूसरे भी गुण उनके अंदर थे। ए प्रिकॉशियस बॉय, नरेंद्र एक्सेल्ड इन द म्यूजिक, जिम्नास्टिक एंड स्टडीज। प्रिकॉशियस बॉय का मतलब होता है नरेंद्र नाथ जी बचपन से बड़ी परिपक्व थे, यानी जिस भी काम में वो कहते वो समय के पहले ही उनको हर काम अच्छी तरह से आता था, परिपक्व होना। नरेंद्र एक्सेल्ड माने काम बहुत अच्छा करना, म्यूजिक में, संगीत में, जिम्नास्टिक में, और उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने निभाया था, बहुत ही अच्छा उन्होंने उसमें अपनी प्रतिभा दिखाई थी। By the time he graduated from the Calcutta University, he had acquired a vast knowledge of the different subjects, especially Western philosophy and history. जब वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त किया, तो उनको एक्वायर्ड ए वास्ट नॉलेज, एक्वायर्ड मैंने पाया, वास्ट नॉलेज बहुत बड़ा, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से सब्जेक्ट में? वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिम का दर्शन शास्त्र, और इतिहास के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। बोर्न विथ ए योगिक टेम्परामेंट, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन इवन फ्रॉम हिज बॉयहुड। उनका जो स्वभाव था, टेम्परामेंट, प्रकृति उनकी ऐसी थी कि वो जैसे लगता था कि वो योगी बन के ही पैदा हुए हैं। योग के गुण उनके अंदर बहुत ज़्यादा थे, और वो अपने बचपन से ही बचपन से ही वो मेडिटेशन, यानी कि ध्यान मुद्रा में रहते थे, ध्यान का वो प्रैक्टिस करते थे। एंड वॉज एसोसिएटेड विद द ब्रह्मा मूवमेंट फॉर सम टाइम। और ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म समाज के साथ वो बहुत दिनों तक आंदोलन में बहुत दिनों तक जुड़े रहे। नरेंद्र वॉज अ गुड सिंगर, बहुत ही नरेंद्र दत्त बहुत ही अच्छे वो गायक थे। वन डे रामकृष्ण, नरेंद्र वॉज अ गुड सिंगर, नरेंद्र एक बहुत अच्छे सिंगर थे, गायक थे। वन डे रामकृष्ण परमहंस हैपन टू हियर नरेंद्र सिंगिंग ए डिवोशनल सॉन्ग। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने सुना नरेंद्र को गाना गाते हुए, एक भक्ति संगीत गा रहे थे, भक्ति के गाना गा रहे थे। He asked the young man to see him at the Dakshineshwar, where he was a priest at the Kali temple. दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, बहुत बड़ा काली मंदिर है, वहाँ पे वहाँ के ये पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस काली जी के भक्त थे और उन्हीं के पुजारी थे। उन्होंने नरेंद्र दत्त को कहा कि वो आके उनसे मिलें दक्षिणेश्वर में। नरेंद्र बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ परमहंस। जब वो नरेंद्र जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिले, तो उनकी बातों से, उनकी जितनी गुण थे, उनके जितने उपदेश थे, उससे वो प्रभावित होकर
रामकृष्ण परमहंस के वो डिसाइपल यानी कि उनके छात्र बन गए, उनके शिष्य बन गए। डिसाइपल में शिष्य बन गए। परमहंस taught him that God lives in every human being. रामकृष्ण परमहंस ने समझाया उन्हें कि भगवान हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। With his teaching, Narendra in his later life established the Ramakrishna Mission, which he is still this day engaged in rendering the voluntary social service to the poor and the distressed, irrespective of the caste, creed and religion. उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो उपदेश थे परमहंस जी के, उससे नरेंद्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने जीवन के अंतिम समय में, बाद के जीवन में, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी वो काम कर रहा है। इनके रेंडरिंग माने देना, वॉलेंटरी सोशल सर्विस यानी स्वेच्छा से वे लोगों की सहायता कर रहे हैं। किन लोगों की? पुअर एंड डिस्ट्रेस, जो दुखी हैं, दीनहीन हैं, गरीब हैं, उन लोगों की सेवा कर रहा है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड, बिना विचारे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, इससे नहीं मतलब है। बस वो अगर गरीब हैं, दीनहीन है, तो नरेंद्र नाथ ने जो रामकृष्ण मिशन है अभी भी उनके लिए, आज भी उनके लिए कार्य कर रहा है। नरेंद्र was later named स्वामी विवेकानंद when he became a monk. नरेंद्रनाथ जी जो थे, वे उनका अपने जीवन में उनका नाम बाद में पड़ा स्वामी विवेकानंद, जब वे एक मॉन्क हो गए। मॉन्क मतलब साधु। He went to America to participate in the Parliament of the World Religion held in the Chicago in 1893. इसके बाद वो 1893 को वो शिकागो गए, अमेरिका के शिकागो शहर में गए, जहाँ पर एक संघ, पूरे संसार के धर्म का संघ हुआ था, लोगों के संगठन था, लोगों का वहाँ पे मिलन था। लोग अपने अपने धर्म की बातें बताने के लिए वहाँ पर एक सम्मेलन ही हुआ था। उसी सम्मेलन में वो गए थे। In his long lecture, Swami Vivekananda explained to the world that God is one and that the different religions are like the different rivers or roads to terminate in the sea, the same destination. वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत लंबा अपना भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने सारे संसार को बताया कि भगवान सिर्फ एक है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है, और जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म है, रिलीजन है, वे अलग अलग नदियों की तरह हैं। जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सारे धर्म जाकर एक सम डेस्टिनेशन है, सबका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को पाना, और ईश्वर सिर्फ एक है। Swamiji's views were acclaimed with the great appreciation, and a number of the American men and women became his disciples, who later joined the Ramakrishna Mission. इसके बाद स्वामी जी के जो व्यूज थे, उनके जो विचार थे, उनकी जय जयकार हुई, acclaimed, उनकी जय जयकार हुई। विद ग्रेट एप्रिसिएशन, लोगों ने उनका बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। एप्रिसिएशन, प्रशंसा, लोगों ने बहुत प्रशंसा की। और अमेरिका के भी जो लोग थे, जो वे लोग थे, आदमी और औरत, जैसे सब उनके डिसाइपल यानी कि उनके शिष्य बन गए, और बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को ज्वाइन कर लिया। लोग रामकृष्ण मिशन जो था, उनकी संस्था को ज्वाइन कर लिया और उन्हीं के आदर्शों पर चलने लगे। स्वामी विवेकानंद taught us the essence of the nationalism in his bold writing. स्वामी विवेकानंद ने अपने जो भी चीज़ें लिखी थी, उसमें उन्होंने हम लोगों को क्या सिखाया? एसेंस ऑफ नेशनलिज्म। एसेंस मतलब महत्व, किसका महत्व? नेशनलिज्म का, यानी राष्ट्रीयता का महत्व उन्होंने समझाया। स्वामी जी इज कॉल टू द नेशन इज, स्वामी जी ने देश को बताया, राष्ट्र को बताया, अराइज, अवेक, वेक अप योरसेल्फ एंड अवेकन अदर्स। अराइज, उठो, अवेक, जागो, नींद से जागो, वेक अप योरसेल्फ, अपने आप को जगाओ, एंड अवेकन अदर्स, और दूसरे लोगों को भी जगाओ। अचीव द कंज्यूमेशन ऑफ द लाइफ बिफोर यू पास ऑफ,
इस संसार में सिद्धि प्राप्त करो, पूर्णता को प्राप्त करो। अपने दिमाग में सारी चीज़ें जो हमारे धर्म से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझो, पढ़ो, और इससे पहले कि तुम इस संसार से चले जाओ, बिफोर यू पास ऑफ, इस संसार से चले जाने के पहले इस संसार की कंज्यूमेशन यानी पूर्णता, सिद्धि को प्राप्त करो। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, स्टॉप नॉट, मत रुको, टिल, जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। गोल इज रीच्ड, तब तक तुम अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य तक पहुंच न जाओ, तब तक न रुको, काम करते जाओ, लोगों को जगाओ, लोगों को भी बताओ धर्म के बारे में और धर्म के और हमारे जीवन की सत्यता के बारे में। स्वामी विवेकानंद पास्ड अवे इन 1902। स्वामी विवेकानंद जी 1902 को स्वर्ग सिधार गए। Write the present participle forms of the following words: acquire, acquiring, practice, practicing, happen, happening, teach, teaching, render, rendering, terminate, terminating, join, joining, reach, reaching. Write the comparative and superlative degree of the following adjective. comparative में er और superlative में est लगाकर डिग्री चेंज की जाती है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें मोर, comparative में मोर और superlative में मोस्ट लगाए जाते हैं। सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। प्रिकॉशियस, मोर प्रिकॉशियस, मोस्ट प्रिकॉशियस। गुड, बेटर, बेस्ट। much, more, most। poor, poorer, poorest। great, greater, greatest। replace the bold word with the personal pronouns and rewrite the sentences। personal bold लेटर में जो लिखे हुए हैं उसको हटाकर पर्सनल प्रोनाउन में लिखना है। स्वामी विवेकानंद was a great place in the Indian history। स्वामी विवेकानंद was born on 12 January 1863 in Calcutta। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जगह पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने ही लगाया। ही वॉज द ग्रेट प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री। स्वामी विवेकानंद ही वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 in Calcutta। नेक्स्ट, भुवनेश्वरी देवी वॉज द मदर ऑफ द स्वामी विवेकानंद। भुवनेश्वरी देवी वॉज एंडोड विद द डीप डिवोशन। भुवनेश्वरी देवी की जगह शी वॉज द मदर ऑफ द स्वामी विवेकानंद। भुवनेश्वरी की जगह शी वॉज द एंडोड विद द डीप डिवोशन। नाउ देयर आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ स्वामी विवेकानंद द पैसेज। When and where was Swami Vivekananda born? Swami Vivekananda was born on 12 January 1863 in Calcutta. What was the childhood name of Swami Vivekananda? Who were his parents? Swami Vivekananda's childhood name was Narendranath Datta. His father's name was Vishwanath Datta, who was attorney in the Calcutta High Court. His mother's name was Bhuneshwari Devi, who was a lady of a strong character and a devotee. Next question, what kind of the knowledge had Narendra acquired after he graduated from Calcutta University? After he graduated from Calcutta University, Narendra had acquired a vast knowledge of the different subjects, especially Western philosophy and history. When was Narendra named as a Swami Vivekananda? Narendra named as Swami Vivekananda after he became a monk. What did Swami Vivekananda teach us? Swami Vivekananda taught us the essence of the nationalism. He called to the nation, is arise, awake, wake up yourself and awaken others. These are the question answer which will be sent by the PDF. You have to
Complete the exercise in the book and write question answer in copy. Thank you, students.